नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 13 फरवरी 2026 प्रातः 4:14 पर भुवन भास्कर अपनी वर्तमान मकर राशि को छोड़कर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 15 मार्च 2026 की मध्य रात्रि तक रहेंगे। इसके पश्चात देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि जल तत्वीय राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां उनकी युति शनिदेव के साथ होगी। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आत्मा, पिता, उच्च सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान के कारक सूर्य क्या प्रभाव लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि सूर्य के शुभ प्रभाव से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उच्च सफलता हासिल होती है, जबकि सूर्य की खराब स्थिति होने से मान सम्मान की कमी, पिता को कष्ट और नेत्र पीड़ा का सामना जातक को करना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, कुंभ की यह संक्रांति एक सामान्य गोचर नहीं, अपितु आत्मकारक सूर्य और मायावी राहु का वायु तत्व प्रधान राशि कुंभ में मिलन है। यह ग्रहण योग है। आत्मा पर भ्रम का आवरण पड़ने जा रहा है, जिससे मानसिक द्वंद्व और अहंकार का संघर्ष उत्पन्न होगा। किंतु देवगुरु बृहस्पति की, जो कि मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, उनकी 9वीं अमृतमयी दृष्टि इस युति पर होगी, जो इस विष को निष्क्रिय करेगी। यह समय विवेक और आवेग के मध्य संतुलन साधने का है। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष की। प्रारंभ में ही बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य, जो कि पंचमेश हैं और एकादश अर्थात लाभ भाव में गोचर करने जा रहे हैं, यह समय बड़ा ही अद्भुत है। आपकी महत्वाकांक्षाओं में असीमित वृद्धि होगी। एकादश भाव लाभ का है, जहां राहु आपको आय के ऐसे स्रोतों की ओर आकर्षित कर सकता है जो संभव है कि नैतिक मर्यादाओं से परे हो, परंतु धनागमन के योग तो जबरदस्त बन रहे हैं। अब यहां पर सूर्य पंचमेश होकर के राहु से पीड़ित होंगे, फलतः निर्णय क्षमता थोड़ी भ्रमित हो सकती है और आप अधिक से अधिक धन कमाने के लिए आकस्मिक धन लाभ के प्रलोभन में आ सकते हैं। लेकिन फिर भी गुरु की दृष्टि पड़ रही है, जिससे बहुत हद तक अंततोगत्वा आप समझ जाएंगे कि आपको सोच समझ करके निर्णय लेना होगा। संतान पक्ष को लेकर के मन में इस दौरान अज्ञात भय उत्पन्न हो सकता है। हालांकि मैं फिर वही कहूंगा कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से आपको सही मार्ग मिलेगा, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, सही परामर्श आपको मिलेगा और संभवतः आर्थिक छल से आप बच जाएं। विद्यार्थियों के लिए समय बड़ा ही अद्भुत रहने वाला है। आप कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया करेंगे। संभव है कि पारंपरिक शिक्षा से आप विमुख हों, लेकिन फिर भी अच्छा रहेगा, अच्छा करेंगे। बताते चलूं, नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए गोचर बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ धनदायक है। प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी उत्पन्न होगी और साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं को बहुत सजग और सचेत रहना होगा। बाकी देखा जाए तो सूर्य के इस गोचर को बेहतर करने के लिए
सूर्य के इस गोचर से अत्यधिक लाभ लेने के लिए अगर वृद्धाश्रम कहीं है या ऐसा जगह जहां रोगियों की सेवा होती हो, ऐसे जगह पर आप कुछ गुप्त दान अवश्य करिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। और वृषभ के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से दशम में है, जहां सूर्य दिग्बली हैं। सूर्य आपके लिए चतुर्थेश होकर के दशम में गोचर करेंगे राहु के साथ। एक तरह से देखा जाए तो सिंहासन और षड्यंत्र दोनों का निर्माण आपके लिए होने जा रहा है। दशम में दिग्बली सूर्य, जिससे पद प्रतिष्ठा की लालसा बढ़ेगी, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी होगी, परंतु वहीं राहु गुप्त शत्रु की भांति यहां काम करेगा और कार्यालय की जो राजनीति है उसमें आपको फंसा देगा। तो जरा सजग रहना होगा। कार्यक्षेत्र के राजनीति में आप फंस सकते हैं। आपको ऐसा प्रतीत होगा, विशेष करके जो राजनेता हैं, कि सत्ता आपके हाथ में है लेकिन वास्तविक नियंत्रण आपके पास नहीं है। यानी कहीं ना कहीं आप अनुभव करेंगे कि कुछ ऐसी स्थिति है, कुछ ऐसी ताकतें हैं जो आपको लगातार दबा रही हैं। माता के स्वास्थ्य में परेशानी, अगर आपको हृदय संबंधी विकार है, परेशानी है, तो बहुत सजग रहिए, सचेत रहिए, यह परेशानी आपकी बढ़ सकती है। देव गुरु की जो दृष्टि नवीं दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी, इससे बहुत हद तक फायदा मिलेगा और कुल मिलाकर के अंततोगत्वा किसी तरह के संकट परेशानी से आप बचेंगे। याद रखिए, इस गोचर काल के दौरान सत्य का साथ आपको नहीं छोड़ना। एक और बात, सत्य के मार्ग पर चलते रहेंगे तो अपयश आपका स्पर्श नहीं कर सकेगा। इस गोचर काल के दौरान दो बातें आपको विशेष रूप से याद रखनी है। माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। इस गोचर काल के दौरान नौकरी करने वालों के लिए बहुत अच्छा है, व्यापारियों के लिए भी अच्छा है। कोई सरकारी काम इत्यादि फंसा है तो जुगाड़ के माध्यम से हो जाएगा। वहीं जो लोग नौकरी ज्वाइनिंग के लिए अभी तक इंतजार कर रहे थे और बात नहीं बन पा रही थी, समझ लीजिए अब बात बनने वाली है। विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर अच्छा दिखाई पड़ रहा है और इस गोचर को और बेहतर बनाने के लिए, अगर आप विद्यार्थी हैं तो जहां आप बैठ के पढ़ते हैं, अगर आप नौकरी करने वाले हैं या व्यापारी हैं तो अपने कुर्सी या मेज की दराज में, कुर्सी के आसपास कहीं या मेज की दराज में जो खड़ा नमक होता है, इस खड़े नमक को किसी पात्र में रख करके रख दीजिए जब तक ये सूर्य का ग्रहण है या सूर्य का ये गोचर है। इसके बाद ये नमक कहीं प्रवाहित कर दीजिएगा, कहीं दे दीजिएगा। हर तरह के ईर्ष्या, नजर दोष इत्यादि को ये समाप्त करेगा। मिथुन के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर भाग्य भाव में है। सीधी सी बात है, युति तो भाग्य भाव में पितृदोष तुल्य स्थिति बनाएगी, क्योंकि सूर्य राहु की युति और वो भी नवम भाव में पितृदोष की स्थिति है। फिर भी यह समय है गुरुजनों के साथ अच्छा व्यवहार करने का, क्योंकि ये गोचर पिता के साथ अनबन, मतभेद या जो भी आपके गुरुजन इत्यादि है उनसे वैचारिक मतभेद कराएगा। धर्म के मर्म को आप समझ नहीं पाएंगे और हो सकता है इस पर आप कुतर्क करें। राहु आपको धर्म और परंपराओं पर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए उकसाएगा। लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन उसमें ध्यान रखना, सावधानी बहुत जरूरी है, क्योंकि अनपेक्षित बाधाएं आएंगी। चूंकि देवगुरु स्वयं आपके लग्न में विराजमान है, नवम को देख रहे हैं, अतः यह समय अच्छा भी है। जहां जहां परेशानियां आएंगी वहां वहां आपको सहयोग मिलेगा। मैं बता दूं कि विद्यार्थियों के लिए यह समय स्वर्णिम है। और बस एक ही बात है, गुरु भी एक तरह से देखें तो नौमस्त सूर्य को देख रहे हैं। बहुत अधिक धर्म पर कुतर्क करने से बचिए, नास्तिकता की बात करने से बचिए, क्योंकि आपको उसी तरफ ले जाएगा। आप इस गोचर काल के दौरान माता पिता, अगर आप छोटे बच्चे हैं तो आप क्या करेंगे कि माता पिता पूजा पाठ करें, उस पर प्रश्न उठाने लगेंगे कि आप ऐसा क्यों करते हैं, मत करिए इत्यादि। एक नंबर 2, इस गोचर काल के दौरान नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए सब कुछ अच्छा रहने वाला है। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए बहुत अच्छा है। सरकारी नौकरी के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप विद्यार्थी और सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो यह गोचर बहुत अच्छा है। दाम्पत्य जीवन लगभग सुखद दिखाई पड़ रहा है। बाकी पिता के साथ संबंध में थोड़ी परेशानी उत्पन्न हो सकती है, ध्यान देना होगा। अगर कोई प्राचीन मंदिर है और वहां जीर्णोद्धार में कुछ अगर आप श्रम दान या धन दान कर सके तो करिए। और अगर कोई हर जगह कोई प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार तो हो नहीं रहा है तो किसी भी मंदिर में कम से कम एक दिन समय निकाल करके वहां की साफ सफाई में आप सहयोग अवश्य करिएगा। यह गोचर आपके लिए लाभप्रद हो जाएगा। राहु की जो मलिनता है वो खत्म होगी। कर्क के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से अष्टम में है। अष्टम अर्थात रंध्र भाव, जहां पर राहु की युति सूर्य के साथ और सूर्य द्वितीय पति बनकर के अष्टम में गोचर करेंगे।
धन, वाणी, ये सबके लिए संकटकारी स्थिति होगी। यह गोचर पैतृक संपत्ति के विवाद को जन्म देगा और अगर ऐसा विवाद पहले से था तो यह बढ़ेगा। वाणी में कड़वाहट और अविश्वास की स्थिति उत्पन्न होगी और उसके चलते गृह कलह की संभावना है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो नेत्र पीड़ा या मुखजन्य रोग की संभावना अधिक है। हां, अच्छी बात यह है कि अगर आप ज्योतिष विद्या की ओर आकर्षित रहे हैं तो यह समय बहुत अच्छा है। कोई मंत्र इत्यादि की साधना करना चाहते हैं तो यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है आपके लिए, क्योंकि द्वादश के गुरु और ये इस युति पर जो दृष्टि पड़ेगी तो इस मामले में बहुत अच्छा है। वहीं अगर देखा जाए तो साधना, आराधना, गुप्त विद्या, इसके लिए तो यह बहुत अच्छा है। आप अगर इस दिशा में अपनी ऊर्जा को लगाएं, आध्यात्मिक साधना में अपनी ऊर्जा को लगाएं, तपस्या में लगाएं तो यह समय बहुत अच्छा है। अन्यथा बाकी मामलों में यह कष्टदायी है। इस गोचर काल के दौरान ससुराल पक्ष से अनबन या मतभेद की संभावना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों को सजग रहना होगा। व्यापारियों को विशेष रूप से सावधानी बरतनी है। कोई ना कोई कानूनी अड़चन आ सकती है जिसको लेकर के आप सजग रहिएगा पहले से ही। बाकी सावधानी के साथ ही आगे बढ़िए। विद्यार्थियों की बात करूं तो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है जो रिसर्च इत्यादि के फील्ड के विद्यार्थी हैं, जो उच्च शिक्षा के विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी अच्छा है। कहीं सुनसान में वट वृक्ष आपको दिखाई पड़ा हो, सुनसान में हो, तो उस वट वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करिए, किसी भी दिन कर दीजिए और जल अर्पित करके वहीं थोड़ा देर शांति से बैठिए। आपको एक बार ये करना है, वहां 10 मिनट शांति से ध्यान लगा करके बैठना है। एक तरह से यह प्रयोग आपके जीवन शक्ति का संचार करेगा और आपकी परेशानियों को कम कर देगा। बात स्वयं की कर लेते हैं। सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से सप्तम में होने जा रहा है और सप्तम भाव में राहु के साथ, हालांकि गुरु की दृष्टि तो है, पर यह दांपत्य जीवन के लिए अग्नि परीक्षा का समय होगा। एक और बात, चूंकि यहीं पर आने वाले दिनों में पंचग्रही योग की स्थिति बनेगी, सो ये समय दांपत्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं कहा जाएगा। अहंकार का टकराव, अविश्वास में बढ़ोतरी, आपको लगेगा आपका साथी, आपका व्यवसायिक पार्टनर आपके विरुद्ध चल रहा है, विरुद्ध सोच रहा है, आप जो कह रहे हैं उसको मना कर दे रहा है। राहु आपकी सार्वजनिक छवि को धूमिल करने का प्रयत्न करेंगे। अच्छी बात यह है कि एकादश के गुरु की दृष्टि से सप्तम में ये जो परेशानियां उत्पन्न होंगी उससे राहत तो मिलेगी। आपके बड़े भाई बहन मध्यस्थ बनकर के संबंध को टूटने से बचाएंगे, लेकिन आपको बहुत विवेक से काम लेना होगा, आवेग से नहीं। यह समय ठीक नहीं है, दांपत्य जीवन में परेशानी उत्पन्न कराएगा। विद्यार्थियों के लिए गोचर अच्छा है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों में अगर कहूं तो नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए तो अच्छा है, पर व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। विशेष करके जिन लोगों का व्यापार पार्टनरशिप में है उनको तकलीफ होने वाली है। तो कुल मिलाकर के सावधानी की आवश्यकता है और सबसे जरूरी उपाय जो आपको करना है, अपने शयन कक्ष में कोई खराब विद्युत उपकरण की चीजें पड़ी हुई हैं तो उसे तुरंत हटा दीजिए और हो सके तो रोज घर के मुख्य द्वार के पास सरसों तेल का दिया सायंकाल को जलाइए, इससे राहत आपको मिलेगी। कन्या के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ में है। शत्रुहंता योग है। आप अपने विरोधियों पर चढ़ बैठेंगे, उन्हें परास्त करेंगे। आपकी कूटनीतिक चाल आपके शत्रुओं को कहीं खड़ा नहीं होने देगी आपके सम्मुख। हर दृष्टिकोण से यह समय अच्छा है। हाँ, स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी रहेगी, पेट से संबंधित परेशानी, नसों से संबंधित परेशानी को जन्म देने वाला है यह समय, जिनकी पहचान करना बहुत आवश्यक है। दसम भाव में देव गुरु हैं, उनकी दृष्टि पड़ेगी। कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत है। कोई कानूनी पचड़ा इत्यादि आ जाता है तो उससे भी आप बच निकलेंगे। ऋण लेने से बचना होगा, ऋण देने से बचना होगा, गारंटर बनने से बचना होगा, अन्यथा लंबे समय तक ये परेशानी चलती रहेगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए यह गोचर अच्छा है। छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आएंगी, लेकिन आप हर तरह की परेशानियों से आसानी से पार कर सकेंगे। दांपत्य जीवन लगभग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती है और विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। जितने भी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं, किसी भी फील्ड के, आपके लिए यह गोचर बहुत जबरदस्त रहने वाला है। उपाय के तौर पर किसी सफाई कर्मचारी को भोजन और विशेष करके तली हुई वस्तुएं उनको खिलाइए, यह करना आपके लिए अच्छा होगा। सम्मान पूर्वक, बस ऐसे खिला देना है, दान नहीं, सम्मान पूर्वक आप ऐसा करके देखिएगा, आपको फायदा होगा। तुला के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर, जो कि आपके लिए एकादशेष होते हैं, जाकर के पंचम में गोचर करेंगे। पंचम भाव जहां राहु के साथ होंगे, निसंदेह ये मति भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी। सो इस दौरान शेयर बाजार, सट्टेबाजी इत्यादि से आपको बहुत बचना होगा, जोखिम लेने से बचना होगा। यह समय आपको उकसाएगा, जोखिम लेने के लिए आपको बहुत सावधानी बरतनी है, अन्यथा हानि निश्चित है। प्रेम संबंध में तीव्र आकर्षण
और बाद में मोह भंग कराएगा। गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। नवम भावगत गुरु की दृष्टि पड़ने से यहां परेशानियां कम होंगी। पंचम भाव को मंत्र भाव कहा गया है, पूर्व जन्म के आपके पुण्य का भाव कहा गया है। यह समय ऐसा है जहां गुरु दीक्षा लेना हो या मंत्र सिद्धि करनी हो, गुरु से ज्ञान लेना हो, तो यह समय आपके लिए अच्छा है, यह समय बढ़िया है। समझ लीजिए कि गुरु आपके पूर्व के पुण्य को जागृत करने का मार्ग बता सकते हैं, यानी गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र आपके पूर्व के पुण्य को जागृत करेगा। एक और बात, इस गोचर काल के दौरान विद्यार्थियों के लिए चीजें ठीक मुझे दिखाई पड़ रही है। मन में भ्रम की स्थिति होगी, लेकिन गुरु की दृष्टि से दृष्ट होने से फायदा मिलेगा। बस इतना ध्यान रखिए, चाहे आप नौकरी पेशा हो, व्यापारी हो, विद्यार्थी हो, यह गोचर शॉर्टकट की ओर जाने के लिए इशारा नहीं कर रहा। अगर उधर कोई इस्तेमाल करते हैं आप शॉर्टकट, तो ये मति भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी और आपके द्वारा गलत निर्णय होगा जिसका आपको नुकसान हो सकता है। बाकी देखा जाए तो यह गोचर अच्छा दिखाई पड़ रहा है, धना लाभ के योग हैं और फायदा उसका मिलेगा। किसी शिक्षण संस्थान में या किसी ऐसी जगह पर जहां प्रकाश की कमी हो, वहां प्रकाश की अगर आप व्यवस्था कराएं तो यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। विशेष करके अगर आपके बच्चे के जीवन में कहीं कोई परेशानी आ रही है तो इस उपाय से वो दूर हो जाएगा। वृश्चिक के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थस्थ है। अब देखा जाए तो सूर्य चतुर्थ में कोई बहुत अच्छा तो नहीं कहे गए हैं। ये एक तरह से देखा जाए तो आपका भी हृदय है, घर का भी हृदय है, सब कुछ है। घर यही है आपका, आपके द्वारा उपार्जित संपदा है। घर का वातावरण कलहपूर्ण और बेचैनी से युक्त हो सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बढ़ेगी, कार्यक्षेत्र में तनाव बढ़ेगा। हालांकि अष्टमस्थ गुरु की दृष्टि यहां पर पड़ेगी, ये अच्छा है। पैतृक संपत्ति या वसीयत इत्यादि से लाभ की संभावना है। घर के नवीनीकरण में आप लग सकते हैं, ये काम आपका होगा। हालांकि एक बात आपको बता देता हूं, चाहे घर खरीदना हो, प्रॉपर्टी खरीदनी हो, घर का काम करना हो, जो भी काम आप करेंगे, अनावश्यक अनपेक्षित बाधाएं आएंगी जरूर, आपको उससे लड़ना होगा। एक, गृह कलह की संभावना लगातार बनी रहेगी। दो, माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बनी रहेगी। नंबर 3, अगर आप स्वयं हार्ट पेशेंट हैं तो बहुत सजग रहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हार्ट अटैक की संभावना, क्योंकि गुरु की दृष्टि है तो हार्ट अटैक तो नहीं आएगा, परंतु चूंकि सूर्य राहु के साथ यहां होंगे तो हार्ट से संबंधित परेशानियों की संभावनाएं बढ़ती हैं। अब मान लीजिए इस समय निकल गया, लेकिन अभी कहीं कोई दिक्कत हो गई तो बाद में कारण बनेगा, तो आप अभी सावधानी जितना हो सके बरतिएगा। इस गोचर काल के दौरान मित्र आपको धोखा दे सकता है, और ऐसा मित्र जिस पर बहुत भरोसा हो। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं सब पर शत्रुता को कर लेनी, सब पर शक करना है, आंखें खुली रखनी है, ये ध्यान रखना है। बाकी अपने घर की छत को पूरी तरह से साफ रखिए, वहां कबाड़ जमा न हो इसका विशेष ख्याल रखिए, और सायंकाल विशेष रूप से घर के पश्चिम दिशा की ओर एक तिल तेल का दिया जलाइए। धनु के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर, सूर्य नवमेश होकर के तृतीय में गोचर करेंगे। निस्संदेह ये आपके अदम्य साहस के लिए बल्कि दुस्साहस कराने का समय है, लेकिन फायदेमंद। भाई बहन पड़ोसी आपसे उलझने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन मुंह की खाएंगे। यह समय ऐसा है जहां संचार क्रांति आने वाली है। आपकी सक्रियता हो सकता है विवाद को बढ़ा दे। आप जहां होंगे वहां का माहौल थोड़ा गर्मा जाएगा, लेकिन फायदा ही फायदा। यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। जीवन साथी का साथ आपके लिए लाभप्रद है। जीवन साथी से परामर्श लेकर के काम करें तो आपके लिए और अच्छा होगा। लेखन प्रकाशन के जगत से जुड़े लोगों के लिए यह समय क्रांतिकारी होने वाला है। कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर बहुत अच्छा है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग राजनीति से जुड़े हुए हैं तो जबरदस्त है। कोई नया व्यापार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नौकरी में प्रमोशन ट्रांसफर के योग बन रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर के यह गोचर आपके लिए हर तरह से फायदेमंद दिखाई पड़ रहा है। सूर्य भाग्यपति बनकर के तीसरे में गोचर करके भाग्य भाव को देखेंगे, और देव गुरु सप्तम में बैठ करके आपके एकादश और तृतीय लग्न पर दृष्टि गुरु की, हर तरह से यह गोचर आपके लिए बहुत शुभ और श्रेष्ठ होने वाला है। यह कुल मिलाकर के समझें तो इस गोचर का फायदा आपको उठाना है। तांबे के पात्र में जल भरिए, तांबे के पात्र में जल भरिए, रात भर उसे अपने पास रखिए, और प्रातःकाल कांटेदार पौधे जैसे गुलाब हो गया, बबूल हो गया, इसमें सींचिए, उसको फायदा मिलेगा। मकर के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से दूसरे में है। दूसरा भाव किस चीज का है तो धन का है, वाणी का है। सूर्य अष्टमपति होकर के द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। राहु की युति से युक्त ये वाणी दोष का कारण बनेगा। परिवार के मध्य अनबन मतभेद लाएगा। आपकी वाणी में कठोरता और कभी कभी असत्य का समावेश भी होगा, क्योंकि याद रखिए सूर्य राहु के यानी आत्मा राहु के प्रभाव में होगा, ग्रहण होगा। सो आप तामसिक भोजन की ओर भी रुचि लेंगे और कुछ गलत सलत भी बोलेंगे, यानी कि झूठ भी बोल सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए गोचर हानिकारक है। अब देखा जाए तो देवगुरु जो षष्ठ में गोचर कर रहे हैं वो दृष्टि डालेंगे, जो आपकी कमाई को, आपकी मेहनत की कमाई को बचाने का प्रयत्न तो करेंगे,
पर सावधानी तो बरतनी ही होगी। इस गोचर काल के दौरान अनैतिक कार्यों से बचना होगा। अनैतिक कार्य करके धन संचय करने की सोचेंगे तो संकट में पड़ेंगे। खान पान बहुत सजग रखिए, सावधानी पूर्वक रखिए, मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए, झूठ बोलने से बचिए, माता पिता के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए, कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिए। इस गोचर काल के दौरान ससुराल पक्ष से अनबन या मतभेद की स्थिति होने वाली है। आपको यहां पर सजग रहना होगा। हो सकता है यह संबंध को खराब कर देगा और पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद उत्पन्न करेगा। हालांकि बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। धन देना, धन दिलाना और किसी के लिए गारंटर बनना, इस गोचर काल के दौरान ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। और एक विशिष्ट उपाय करिए, जो भी भोजन इत्यादि आप करिए उसका पहला ग्रास पशु पक्षियों के लिए निकाल के रख दीजिए, बाद में डाल दीजिएगा। और वाणी पर जरा नियंत्रण रखिए तो यह गोचर आपके लिए ठीक हो सकता है। कुंभ के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि पर है। जाहिर सी बात है, यह विस्फोट है या विस्फोटक योग है। यह आपके व्यक्तित्व में विरोधाभास उत्पन्न करेगा। एक पल आप अत्यंत आत्मविश्वासी होंगे और दूसरे पल आप संशय से घिर जाएंगे। सिर दर्द, ज्वर यानी बुखार, आंखों की समस्या आपको परेशान करने वाली है। दांपत्य जीवन का स्वामी जाकर के आपके व्यक्तित्व में होगा और वो भी शत्रुवत स्थिति में। अतः संबंधों में तनाव तय। हालांकि शनि इस समय सूर्य के अगल बगल हैं, यानी एक घर आगे हैं, तो ये तात्कालिक मित्रता ही है, शत्रुता नहीं है। पर फिर भी राहु इत्यादि के साथ है, थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। देवगुरु की दृष्टि पड़ने से देखिए, रिश्तों के मामले में तो दिक्कत आएगी, चाहे वो जीवन साथी हो, माता पिता हो, गृह कलह होगा। लेकिन एक कमाल की जानकारी आपको देता हूं, आप नौकरी पेशा हैं, व्यापारी हैं, राजनेता हैं, यह समय आपके लिए अमृत तुल्य है। यानी जहां कूटनीति करनी है, आपसे बड़ा कूटनीतिज्ञ इस समय कोई हो ही नहीं सकता। आपका विवेक उसी कूटनीति को करने के लिए समय सुरक्षित है। आप वो कूटनीति करेंगे जहां लोग आपके सम्मुख झुकने को बाध्य हो जाएंगे। हर दृष्टिकोण से यह गोचर इस मामले में अच्छा है। धर्म के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। पूजा पाठ में रुचि कम होगी, हो सकता है कुछ अनैतिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ जाए। तो बाकी भौतिकवादी जो चीजें हैं उसमें तो आप कमाल करने वाले हैं, लेकिन वही क्या आध्यात्मिक चीजें, माता पिता, जीवन साथी, संबंधों पर बुरा प्रभाव सीधा पड़ेगा। अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करिए, किसी रचनात्मक कार्यों में लगाइए, समाज के हित के लिए सोचिए, यह बहुत जरूरी है। और सूर्योदय के बाद तक सोने से बचिए, प्राणायाम जरूर करिए, मस्तक पर केसर का तिलक लगाइए, ये सब कुछ आपको जरूरी है करना। और साथ ही साथ इस गोचर को शांत रखने के लिए, ताकि आपका सही दिशा में सोच जाए, आप सही कार्य करें, पिता माता को प्रणाम करके ही घर से जाइए। बाकी नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग मैं कहूंगा सबके लिए अच्छा है, आप करेंगे तो कमाल जरूर। विद्यार्थियों का मन बहुत भटकेगा, सो ठीक है, मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा लेकिन खराब भी नहीं है, ठीक ठाक है। और आखिरी राशि मीन की बात करते हैं। यह गोचर 12वें में है, सो बहुत अच्छा आपके लिए बिल्कुल नहीं है। बंधन योग का निर्माण हो रहा है। हालांकि गुरु की दृष्टि है तो मैं ये नहीं कहूंगा सीधे जेल चले जाएंगे, लेकिन अनचाही परिस्थितियां उत्पन्न होंगी। अनावश्यक खर्च बढ़ेगा, अस्पताल का खर्च बढ़ेगा, अनिद्रा की स्थिति बनेगी, विचित्र स्वप्न आएंगे, विदेश से जुड़े कार्यों में बाधा उत्पन्न होगी। चतुर्थ के गुरु से बहुत हद तक परेशानियां कम होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं यह गोचर आपको शांति अनुभव नहीं करने देगा। हां, अगर वही आप लग जाएं पूजा पाठ, आत्मिक शांति पर फोकस करें, ध्यान रोज करें, प्राणायाम करें, तो काफी हद तक राहत आपको मिल सकती है। बाकी अनुभव यही है कि यह गोचर बहुत अच्छा आपके लिए नहीं होगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों को कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित परेशानियों की संभावना है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां, जिस पर दवा इत्यादि पर व्यर्थ का खर्च हो सकता है। यह गोचर आपके हर कार्य में छोटी मोटी विघ्न बाधा परेशानियां उत्पन्न कराने वाला है, तो सावधानी की आवश्यकता है। और इस गोचर काल के बारे में मैं आपको इतना ही कहूंगा कि सजग रहना होगा हर जगह। विद्यार्थी हैं, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। दांपत्य जीवन में छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आएंगी। एक अच्छी बात भी, सब खराब नहीं, कुछ अच्छा भी है। क्या? इस गोचर काल के दौरान जो शत्रु उत्पन्न होंगे आपको परेशान तो कर देंगे, लेकिन अंततोगत्वा विजय उन पर आप ही की होगी। पर फिलहाल तो अभी आप परेशान होंगे। याद रखिए, उपाय आपको बताता हूं, इसे करिएगा। अपने शयन कक्ष में किसी भी तरह के बिजली के उपकरणों को तो रखिए ही मत। मोबाइल चार्जर इत्यादि हटा दीजिए वहां से। रख भी रहे हैं तो खराब चीजें मत रखिए। और सिरहाने बिल्कुल मत रखिए। सिरहाने एक तांबे का लोटा, उसमें जल भर करके रखिए। और कांटेदार जो वृक्ष हैं, जैसे गुलाब, कीकर, बबूल इत्यादि, उसकी जड़ को सींचिए प्रातःकाल उसी जल से। इससे आपको थोड़ी राहत देखने को मिलेगी। बाकी बता दूं, यह गोचर मीन के जातकों के लिए अच्छा नहीं है। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए सूर्य राशि परिवर्तन का प्रभाव। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।